अच्छा मैडम, एक बात पूछूं आपसे। हम्म। मेरे हाथ के सिले हुए कपड़े आपको कैसे लगते हैं? कपड़े तो ठीक ही लगते हैं, इसी वजह से हर बार मैं तुम्हें बुलाती हूँ। अच्छा ये बताओ, ये कितना रखना है? अब तुम नाप ले तो रहे हो, देख लो अपने हिसाब से। ठीक है, फिर मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ। और हाँ, एक बार शोल्डर और चेक कर लेता हूँ। ठीक। अनुष्का, और कितना टाइम लगेगा नाप देने में? मुझे ड्यूटी के लिए भी निकलना है। बस हो गया, अभी कुछ टाइम और लगेगा। मैडम अभी कुछ टाइम नहीं लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। सर इनका सूट भी सिलना है, ब्लाउज भी सिलना है, और हाँ सलवार भी तो सिलनी है इनकी, तो टाइम तो लगेगा ही। और मैडम आप बोल रही थी कि आपको पार्टी में भी जाना है, तो आपके लहंगे की फिटिंग भी तो करनी है। तो इसलिए सर, अगर इनके इतने सारे कपड़े सिलने आए तो नाप भी तो अच्छे से लिया जाएगा, ताकि इनके कपड़े खराब ना हो जाए। और वैसे भी मैडम के कपड़े काफ़ी महंगे होते हैं, अगर जरा सी भी दिक्कत हो गई तो मैडम नाराज़ हो जाएंगी। क्यों मैडम? हाँ विकास, तो तुम लेट क्यों हो रहे हो? तुम निकल जाओ वरना तुम्हारी बस छूट जाएगी। हाँ यार अनुष्का, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं लेट हो रहा हूँ और मेरी बस छूट ही जाएगी। इससे पहले मेरी बस छूटे मैं निकल जाता हूँ। ठीक है। अब तो मेरा पति चला गया, अब तुम जैसे चाहो वैसे नाप ले सकते हो मेरा। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे चक्कर में दर्जी बना हूँ। अगर मैं दर्जी नहीं बनता तो इतनी जल्दी मैं तुम्हारे घर पे आके तुमसे मिल भी नहीं पाता। अभिषेक, इसीलिए तो मैंने तुमसे बोला था कि दर्जी बन जाओ, ताकि मैं अपने पति को आसानी से बेवकूफ़ बनाकर उससे नए नए कपड़े खरीदवा लूंगी, और नाप लेने के बहाने मैं तुम्हें बुला लिया करूंगी। क्यों, सही है ना? अरे हाँ डार्लिंग, इसी बात पे तो मैं तुम पे फिदा हूँ। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब कुछ तुम ही संभाल लेती हो। अरे यार, मेरी बीवी को हो क्या गया है? ये हर बार तो मुझे बस स्टैंड छोड़ने जाती थी, बस में बैठा के वापस आती थी, लेकिन इस बार तो इसने पूछा भी नहीं। और रही बात दर्जी की, तो दर्जी को तो ये नाप बाद में भी दे सकती थी। कहीं ऐसा तो नहीं है दर्जी के साथ इसका चक्कर चल रहा हो? क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ ये इसी दर्जी को बुलाती है, बोलती है कि यही अच्छे कपड़े सिलता है। क्या एक ही दर्जी है पूरे शहर में जो अच्छे कपड़े सिलता है? मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ऐसा करता हूँ, अंदर जाके देखता हूँ चुपके से। अब तुम ऐसे बातें ही करते रहोगे या फिर कुछ करोगे भी? अरे हाँ डार्लिंग, करूँगा क्यों नहीं। तुम ऐसा करो, यहाँ पर लेट जाओ, अब मैं तुम्हारे लेटे लेटे नाप लूँगा। ठीक है। अच्छा, तो ये इस दर्जी के साथ ये सब करती है। मेरा सब ठीक निकला, मेरी बीवी का इस दर्जी के साथ चक्कर चल रहा है। अभी बताता हूँ इसे। अनुष्का, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये अब समझ आया मुझे, तुम मुझे बॉर्डर के लिए इतनी जल्दी क्यों भेज रही थी। अरे विकास, तुम देखो विकास, कुछ भी गलत मत समझना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ना सिर्फ बेड पे लेटाकर मेरा नाप ले रहे थे। क्या कहा तुमने? नाप ले रहा था? अरे ऐसा कौन सा नाप है जो बेड पर लेट कर दिया जाता है? अरे सर मैं बताता हूँ आपको, मैडम का जो लहंगा ढीला था ना, मैं बस उसका ही नाप ले रहा था। उसका नाप लिटाकर ही लिया जाता है। अनुष्का बताओ ना, चुप क्यों खड़ी हो? सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ विकास, यही बात थी। और मेरा लहंगा इतना महंगा है तो कम से कम फिटिंग का तो आना चाहिए, इसीलिए मैं लेटने के लिए राजी हो गई। क्या कहा तूने? लहंगे का नाप ले रहा था? एक बात बता मुझे, अब से पहले जितने भी औरतों ने लहंगे सिलवाए हैं इसी तरह लेट के नाप दिए हैं? और अनुष्का, तू तो अपना मुंह बंद कर ले, सारी गलती तेरी है। तू मुझे ये बता, इस दर्जी को अपने घर क्यों बुलाती है? तू इसी दर्जी से कपड़े क्यों सिलवाती है? बता मुझे। अरे विकास, ये ना बहुत अच्छे कपड़े सिलता है, इसी वजह से मैं हर बार इसी को बुलाती हूँ, और कोई बात नहीं है। अभी भी झूठ पे झूठ बोले जा रही है कि ये अच्छे कपड़े सिलता है। बताती है मुझे या अभी के अभी तेरे माँ बाप को कॉल करके बताऊं? नहीं विकास, मैं बताती हूँ, सब कुछ सच सच बताती हूँ। ये ना मेरा कॉलेज टाइम का बॉयफ्रेंड है, और मेरे मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती तुमसे शादी करा दी। इसीलिए मैंने इससे बोला कि तू दर्जी बन जा, ताकि हम दोनों आसानी से मिल सके। अच्छा, तो ये बात है, अब मैं समझा। यही दर्जी हमारे घर में क्यों आता है तुम्हारा नाप लेने के लिए। अरे तुम्हारा नाप लेने के लिए कोई लेडीज टेलर भी तो आ सकती है, लेकिन नहीं, हमेशा इसी दर्जी को बुलाती हो तुम, क्योंकि तुम्हें अपनी प्यास जो बुझानी है। अरे मैंने अभी तक तो तुम्हें इसलिए नहीं टोका था, मैंने सोचा तुम्हारा कैरेक्टर बहुत अच्छा है, तुम ऐसी चीज कभी नहीं करोगी। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बीवी इतना घिनौना काम कर रही है। देखो अनुष्का, तुम्हें मैं ऐसे माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी सच्चाई तो मैं तुम्हारे माँ बाप को बता के ही रहूंगा,
क्योंकि उन्हें भी तो पता लगना चाहिए कि उनकी बेटी अपने पति के बाहर जाने पर क्या गुल खिला रही है। देखो विकास, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे मम्मी पापा को कुछ भी मत बताना, वरना वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। हाँ अनुष्का, तुमने ये बात बिल्कुल ठीक कही। मुझे तुम्हारे माँ बाप को ये बात बतानी नहीं चाहिए। तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड है ना, तो तुम एक काम करो, तुम इसी के साथ रहो। आज के बाद कभी मेरे घर पे मत आना, क्योंकि अनुष्का अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकता। मैं कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बीवी का कैरेक्टर ऐसा हो, मेरे घर के बाहर जाने पर वो दूसरे मर्द को बुला के रंगरलियां मनाए। इसीलिए अनुष्का, तुम आज ही इसके साथ मेरा घर छोड़ के जाओ। नहीं, चलो नहीं, निकलो। नहीं। तू भी निकल, खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है, निकल।